साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों 44 तक का जो एक रिसर्च का जो चल रहा था हमारा सीरीज, वो हमारी ये है। सबसे पहले उद्देश्यों का निरूपण करेंगे, फिर शोध योजना तैयार करेंगे, फिर आंकड़े एकत्र करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 45। सह संबंधीय शोध में निर्भर चर किस रूप में भी जाना जाता है? सह संबंधीय कोरिलेशन, सह संबंधीय शोध में निर्भर चर किस रूप में भी जाना जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल, पूर्वानुमानी चर, महत्वपूर्ण चर, कसौटी चर या बाह्य चर। इसको इंग्लिश में भी ब्रैकेट में लिखा है प्रेडिक्टर वेरिएबल, क्रिटिकल वेरिएबल, क्राइटेरियन वेरिएबल और एक्सटेनियस वेरिएबल। ठीक है जी, ये 2023 में आया ये भी क्वेश्चन। सी इसका आंसर रहेगा कसौटी चर यानी कि क्राइटेरियन वेरिएबल। एक्सप्लेनेशन जो दी है उसको हम पढ़ेंगे। सह संबंधीय शोध में निर्भर चर को कसौटी चर के रूप में भी जाना जाता है। सह संबंध अनुसंधान एक प्रकार का गैर प्रयोगात्मक अनुसंधान है जिसमें शोधकर्ता दो चर को मापता है और बाहरी चर को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास किए बिना ही उनके बीच सांख्यिकीय संबंध का आकलन करता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 46। वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है उसे कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साहित्य समीक्षा, संकल्पनात्मक समीक्षा, समकक्षी या पीयर समीक्षा या सामान्य समीक्षा। आंसर रहेगा सी यानी समकक्षी यानी पीयर समीक्षा। आंसर पढ़ेंगे हम, इसका एक्सप्लेन जो किया हुआ है वो पढ़ेंगे। कॉमर्स में आया 2023 में शिफ्ट 2 में ये। वह प्रक्रिया जिसमें वैज्ञानिक शोध और प्रत्ययों का विषय के विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है उसे समकक्षीय पीयर समीक्षा कहा जाता है। सहकर्मी समीक्षा को प्रकाशन के लिए लेखों की वैधता, गुणवत्ता और आंकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका अंतिम उद्देश्य अमान्य या खराब गुणवत्ता वाले लेखों को फिल्टर करके विज्ञान की अखंडता को बनाए रखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46। आशा करता हूँ ये क्लियर हो गए होंगे। 45 भी आपको क्लियर हो गया होगा, 46 भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 47। सामाजिक विज्ञान शोध में सिद्धांत का प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रदान करता है। जो सोशल साइंस है उसमें रिसर्च में प्रिंसिपल यानी सिद्धांत का प्रयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह क्या प्रदान करता है? देखिए, व्यतिरेकी रूपरेखा यानी फ्रेमवर्क, या अतिरेक साहित्य, या शोध का औचित्य, या मात्रात्मक आंकड़े, ये देखना है। तो सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित अन्वेषण को हम सामाजिक विज्ञान शोध कहते हैं। दोबारा से पढ़ सकते हैं। सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में यानी प्रॉब्लम के संबंध में नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित अन्वेषण को हम सामाजिक विज्ञान शोध कहते हैं, जिसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं। शोध की संपूर्ण प्रक्रिया विविध चरणों से गुजरती हुई पूर्ण होती है। प्राकृतिक एवं जीव विज्ञानों की तरह सामाजिक शोध भी वैज्ञानिक होता है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधियों की सहायता से निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है। सामाजिक विज्ञान शोध में सिद्धांत का प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शोध का औचित्य प्रदान करता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 47 और आशा करता हूँ ये भी क्लियर हो गया होगा, नहीं तो हम कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो को हम यहाँ ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।